और जो घटना उस गांव में घटित हुई है उसके विषय में कुछ चीजें सरकार की ओर से हम लोग स्पष्ट करना चाहते हैं। एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये स्पष्ट किया है, और जैसे कि हमेशा माननीय मुख्यमंत्री की रीत रही है कि उत्तर प्रदेश में कभी भी सरकार ने कोई कार्य, कोई व्यवस्था कभी जात के आधार पर नहीं बल्कि अपराधी के अपराध के आधार पर करने का काम किया है। जातवादी राजनीति को उत्तर प्रदेश सरकार ने कभी बर्दाश्त नहीं किया है और न आगे करने वाली है। इटावा की घटना की सूचना जैसे हुई उसके बाद तमाम हमारे वरिष्ठ अधिकारी मौके पे पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया, तत्काल मुकदमा पंजीकृत हुआ। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद वहां अधिकारियों ने उस पर विवेचना की। 4 लोगों को उसमें गिरफ्तारी की गई। आज उसके बावजूद जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने इस घटना को बिना तथ्यों को सोचे समझे या परीक्षण किए एक इस घटना को जातवादी रंग और रूप देने का अपने बयान से प्रयास किया, उन सब के आधार पर, उन सब बातों के आधार पर, उन सब चीजों के आधार पर उस गांव में आज जिस तरीके से स्थानीय उपद्रवियों ने जो उपद्रव करने का काम किया, जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है, आप सबके संज्ञान में है। बहुत ही अप्रिय घटना वहां घटित हुई है। पर्याप्त पुलिस बल वहां तैनात कर दिया गया। घटना के बाद उच्च अधिकारी मौके पे हैं, पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर स्थापित है और अब तक 15 उपद्रवियों को आइडेंटिफाइड करके गिरफ्तार करने का काम पुलिस ने किया है। प्रदेश सरकार का स्पष्ट मानना है कि कानून हाथ में लेने वालों को, उपद्रव करने वालों को, अराजकता फैलाने वालों को, गुंडाई करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। वो किसी जात के हों, किसी धर्म के हों, किसी वर्ग के हों। अपराध करने वाले का जात अपराधी है तो अपराधी को अपराध के आधार पर कानून अपना काम करेगा और कार्रवाई करने का काम हमारी पुलिस और प्रशासन करने का काम कर रहा है। यूपी सरकार ने हमेशा, आज भी जो गिरफ्तारी उसमें भी जो चिन्हित लोग हैं, जो आइडेंटिफाइड हुए हैं, उसके आधार पर गिरफ्तारी की है। अपराधियों की गिरफ्तारी की, जात विशेष से कोई लेना देना या सरोकार नहीं रहा है। आगे भी जो भी इस घटना को लेकर के कार्रवाई होगी वो अपराधियों के और अपराध में संलिप्त प्रयुक्त लोगों के खिलाफ होगी। किसी भी प्रकार जातीय भेदभाव के आधार पर पुलिस, प्रशासन या सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी, ये भी हम सभी लोगों को विश्वास दिलाते हैं। लेकिन इसमें एक घटना जो हुई, उस घटना के बाद जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने लगातार अपनी बयानबाजी के द्वारा जातीय रंग रूप इसको देने का काम किया और ब्राह्मण समाज पर बेबुनियाद आरोप लगा करके जनता को गुमराह करते हुए लगातार इस तरह की बयानबाजी की जो तथ्यात्मक रूप से बिना जानकारी के, बिना हुई। और मैं समझता हूँ कि आज की घटना भी कहीं न कहीं उसी के प्रेरित होकर के होती हुई दिखाई पड़ी है। जैसा कि हमेशा समाजवादी पार्टी का और अखिलेश जी का हमेशा ये प्रयास रहता है कि किस तरीके से समाज को जात में, वर्गों में बांटने का काम हो, ये उचित नहीं है। क्योंकि सनातन संस्कृति का भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है और हमेशा बिना किसी जात वर्ग आधार भारतीय जनता पार्टी ने सभी को न्याय, सभी को विकास, सभी को सुरक्षा देने का काम किया है। उन सब लोगों को जो विकास चाहते हैं, जो न्याय चाहते हैं, जो समाज में प्रगति का रास्ता चाहते हुए प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, उन सबको संरक्षित करने का काम, उन सबको बढ़ावा देने का काम, उन सबको आगे बढ़ाने का काम हमारी पार्टी करती है। और आज जिस प्रकार से कार्रवाई जो पुलिस के ऊपर हुई है, वहां जो गांव में जाकर के एक
वर्ग विद्युत पर हमला करके पुलिस के गाड़ियों का पथराव करके जो कार्रवाई आज सुनियोजित तरीके से की गई है, इसमें चाहे जो शामिल हो, सरकार न किसी को बख्शेगी और न किसी निर्दोष को फंसाएगी, लेकिन जो अपराधी हैं उसको निश्चित रूप से हम लोग पूरी तरह पर्दाफाश करेंगे और पूरी तरह कठोर कार्रवाई करने का भी काम करेंगे। ये सही है कि आजकल कुछ लोगों को बहुत छटपटाहट इस बात की है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में 8 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ, किस तरीके से दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया, किस तरीके से उत्तर प्रदेश अपने तरक्की के रास्ते पे लगातार आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश और सरप्लस रेवेन्यू का स्टेट बन गया। उनको छटपटा इस बात की है कि किस तरह हमें सत्ता प्राप्त हो और सत्ता प्राप्ति के लिए तमाम ओछे हथकंडे, समाज में टकराव पैदा कराने के, सामाजिक वातावरण खराब करने के, इस तरीके से करके वो उस प्रदेश को उसी दौर में ले जाना चाहते हैं जिस दौर में उन्होंने 2012 से 17 के बीच में, जहां गुंडई, अराजकता, जमीन और बेपत्ते, दंगाइयों का प्रदेश, वो सब चीजें उत्तर प्रदेश में देखी थी। और जिन कारणों से उत्तर प्रदेश, उन्हीं सब कारणों से कि जो माफिया तंत्र हावी था, जो लोगों को अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, जुल्म ज्यादती हुई, उत्तर प्रदेश के हर वर्ग धर्म जात के लोगों ने एक मत होकर के उत्तर प्रदेश से ऐसे दल को सत्ता से 17 के चुनाव में बेदखल करने का काम किया था। आज पुनः उससे सबक न लेते हुए वो लोग पुनः जातीय उन्माद पैदा करके, जातियों में विभक्त करके उत्तर प्रदेश को पुराने दौर में पहुंचाने का प्रयास अपने राजनीतिक हितों के लिए और सत्ता में पुनः वापसी की छटपटाहट में करने का काम कर रहे हैं। यहाँ ये स्पष्ट करते हैं कि सार्वजनिक तौर पर जो भी अपराधी हैं उनकी पहचान की जा रही है, जिन्होंने आज ये दुस्साहस किया है, सत्ता को चुनौती दी है, शासन को चुनौती दी है, पुलिस व्यवस्था को चुनौती दी है, अराजकता पैदा करने का काम किया है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके एक एक उस व्यक्ति जो उस घटना में सम्मिलित था, हम कठोर कार्रवाई करेंगे और 15 लोगों की गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है। देखिए, जहां तक जात और धर्म के लोगों का आदर करने का विषय है, तो आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा महर्षि वाल्मीकि की पूजा प्रथा से लेकर के पूरी श्रद्धा के साथ हम निभाने का काम करते हैं। महर्षि वाल्मीकि और वेद व्यास की पूजा को विशेष स्थान दिया था। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर चाहे अयोध्या का हमारा एयरपोर्ट हो, चित्रकूट में उनका स्थान हो, उसको विशिष्ट महत्व देते हुए हमेशा उनको सम्मान देने का काम किया है। एक और हमने महर्षि वाल्मीकि को सम्मान दिया है, तो महर्षि व्यास जी को भी सम्मान दिया है। कभी भी हम लोगों ने जात के आधार पर सनातन को बांटने का काम नहीं किया है। सनातन हमेशा समाज को एकजुट रखने का, सभी वर्ग धर्म और जात के लोगों को एकजुटता के साथ राष्ट्र में आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और यही एक कारण है कि चाहे प्रभु रामचंद्र ने रैदास और कबीर को अपना शिष्य बनाया, जबकि ये दोनों ब्राह्मण समाज के नहीं थे। सनातन धर्म जाति गुणों का सम्मान करता है। संत रैदास और कबीर को हमने हमेशा संत और ईश्वर की वाणी में रखते हुए उनकी पूजा की है। सरकार ने संत रविदास के लिए बनारस में उनकी जन्मस्थली पर स्मारक और संग्रहालय का निर्माण कराया है। वहीं लालपुर में उनकी प्रतिमा का निर्माण, रविदास जयंती समारोह, पाठ्यक्रम में समावेश संबंधी कार्य किए हैं। और हमेशा हम लोगों ने दबे कुचले शोषित समाज के संतों को सम्मान देते हुए उनके पैर पूजन, पैर धोने तक का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी किया है। उनको सम्मान देने का काम किया है और उन्हीं सम्मान के साथ हम हर वर्ग धर्म के जात के लोगों को पूरी तरह सम्मान देने का काम करते हैं। जबकि इसका ठीक विपरीत सपा सरकार में हिंदू दलित राजनीति के महापुरुषों का नाम बदल के अतताइयों के नाम पर रखा जाता था। संत कबीर नगर में संत कबीरदास जी के नगर में अकेडमी शोध संस्था का निर्माण, कबीर मेला, सामाजिक सुधार, ये सारे कार्य अम्बेडकर जी के लखनऊ में एयरबाग में नया
शोध संस्थान और स्मारक बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। इस तरीके से आप देख रहे होंगे, कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी महापुरुष का, किसी संत का, किसी भी धर्माचार्य का कभी भी असम्मान नहीं किया, बल्कि सम्मान की दृष्टि से सदैव सम्मान देने का काम किया है और आगे भी इसी पथ पर आगे बढ़ने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। निश्चित रूप से चाहे वो हमारे महाकुंभ का यदि आयोजन हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी वहां कर्मकार थे उनकी बिना जात पूछे सभी को सम्मान और उनके चरण स्पर्श करके सफाई कर्मियों का चरणों की रज लेकर के अपने मस्तक पर उन्हें भी सम्मान देने का काम किया है। आज समाज में यदि हम बात करें तो जय गुरुदेव बाबा रामदेव जी, इनको भी हम लोगों ने समाज और जात के आधार पर सम्मान नहीं दिया। इनका भी सम्मान हमारा भारतीय जनता पार्टी, हमारा समाज एक संत के रूप में मान्यता देते हुए इनको भी सम्मान देने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज दुखद यह है कि समाजवादी पार्टी की जो परंपरा रही है, इसका जो चाल चरित्र गहरा रहा है, उसी को लगातार जिसमें जात और वर्ग का भेदभाव करते हुए जिन्होंने हमेशा सनातन धर्म के अनुयायियों को बांटने का काम किया है, वही लगातार आज करने का प्रयास इस घटना में किया जा रहा है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। कौशाम्बी में पाल समाज के साथ जो घटना हुई थी, जिसको जाति दंगे के रूप में देने का प्रयास किया गया, ये भी अखिलेश जी के प्रेस के द्वारा, स्टेटमेंट के द्वारा, ट्वीट के द्वारा आपने देखा होगा। जबकि राजू पाल, उमेद पाल जी, जिनकी निर्मम हत्या अतीक अहमद के द्वारा की गई थी, उसको भी संरक्षण सबको पता है किसकी पार्टी में थे और किसके द्वारा संरक्षण देने का काम किया गया था। हम लोग केवल ये आग्रह करते हैं सभी प्रदेश के संगठनों से, विपक्ष से, प्रदेश के हर नागरिक